अतिथि सहायक प्राध्यापक बजट सत्र चल रहा है और लगातार गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इनका कहना है, जो भी संघ है यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका कहना है कि इनकी बातों को सुना जाता है। विधान परिषद विधानसभा में इनकी बात उठाई जाती है, लेकिन इनकी बात नहीं सुनी जाती है। अभी हम मौजूद हैं, गेस्ट फैकल्टी टीचर है जो कि 4-5 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन इनको नियमित इसकी वजह से यहाँ पे 5 दिवसीय धरना कर रहे हैं और आज आखिरी दिन है। चलिए हम इनसे बात करते हैं और इनकी क्या कुछ मांगे हैं। क्या मांग है आपकी? जी मांग क्या है? ये हम लोग विश्वविद्यालय में लगभग कई वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद पर, और पिछले सत्र के दरमियान भी हम लोगों ने 7 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था। लेकिन हम अपनी मांग को पहुंचाने में मीडिया के आप लोगों के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सरकार तक ने हम अपनी मांग जो है हम अपने मांग को अवगत करवाए थे। हमारा मांग है कि जिस प्रकार से नियमित सहायक प्राध्यापकों की बहाली होती है, उसी प्रक्रिया के तहत हमारे भी अतिथि शिक्षकों की बहाली हुई है। अंतर इतना ही है कि यहाँ आयोग के द्वारा बनाई गई कमेटी के द्वारा बहाली हुई है और वहाँ विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई कमेटी के द्वारा हुई है। अर्हता योग्यता वही है जो नियमित शिक्षकों की होती है। जब हम कई वर्षों से अपने महाविद्यालय में सेवा दे रहे हैं, आपके महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पठन पाठन का लचर व्यवस्था था, तब हम लोग की होती है। जब हम कई वर्षों से अपने महाविद्यालय में सेवा दे रहे हैं, आपके महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पठन पाठन का लचर व्यवस्था था, तब हम लोगों ने आपके व्यवस्था को संभाला है। आज नियमित शिक्षकों की बहाली होते ही हमारी सेवा समाप्ति की दिशा में सरकार कार्रवाई कर रही है। अभी हमारे हिंदी के जो शिक्षक जहां अभी नियुक्ति हो रही है और नियुक्ति प्रक्रिया के बाद जब पोस्टिंग की बात हो रही है, तो बहुत सारे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में हिंदी के साथी हटने के कगार पर है। तो हमने लगभग 7 सालों से अपनी सेवा दे रहे हैं और हमें हटने के कगार पर है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हम आपके जो ये शिक्षा व्यवस्था था, जो लचर अवस्था में था, उसको हम एक पटरी पर ला के रख दिए हैं। तो हमारा भी मांग है कि हमको आप नियमितीकरण करिए और नियमित शिक्षकों की तरह हमको भी सारा सुविधा दीजिए। इसके लिए हम लोग आज 5 दिवसीय धरना का अंतिम दिन है। हम लोगों ने इस धरना पर बैठे हैं और इस धरना के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी मांग आप मांगे, नहीं तो ये सदन 5 अप्रैल तक, अंतिम 5 अप्रैल को है। और हम लोगों ने प्रत्येक विश्वविद्यालय से, जिस विश्वविद्यालय में अतिथि सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति है, वहां से हम लोग एकजुट होकर और 3 तारीख को, आने वाले 3 तारीख को हम लोग विधानसभा घेरने का काम करेंगे। सदन में आपकी बात उठाई जा रही है, लगातार बात उठाई जा रही है, फिर भी उसका निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, आप तो खुद इंटेलेक्चुअल हैं मैडम, और आप खुद जान रही हैं सरकार हम लोगों को बात उठाई जा रही है, फिर भी उसका निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, आप तो खुद इंटेलेक्चुअल हैं मैडम, और आप खुद जान रही हैं सरकार हम लोगों को यूज एंड थ्रो की बात कर रही है। जब माननीय न्यायालय ने कहा कि आप फर्जी डिग्री बांट रहे हैं, तो उन्होंने मेरी नियुक्ति की, वो भी यूजीसी के मापदंड पर। अब जब इनका काम चल गया, तो अब ये चाह रहे हैं कि अब ये चले जाएं। अब आप ही बताइए कि 7 साल, 8 साल, 5 साल, 4 साल, 1 साल, 6 महीना से सभी साथी कार्यरत हैं, और जो यहाँ सबसे कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो या तो नेट हैं या पीएचडी हैं। उससे बड़ी डिग्री होती नहीं है, इस पूरे वर्ल्ड में इससे बड़ी डिग्री नहीं होती है। तो हमसे आप काम ले रहे हो, हमसे आप शिक्षा करवा रहे हो, हमसे आप शिक्षा का स्तर ऊंचे करवा रहे हो, और जानते हो कि हम लोग इंटेलेक्चुअल हैं, हम लोग तोड़फोड़ कर नहीं सकते, हम लोग कानून को हाथ में ले नहीं सकते, तो आपके नज़र में हम कमज़ोर हैं, तो आप हमें हटाना चाहती हैं। मैं आप ही के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ 3000 चाणक्य है, 3000 चाणक्य है, और अगर हम निर्माण करना जानते हैं तो विध्वंस करना भी जानते हैं। मैं कहना चाहता हूँ सरकार को कि देखिए, हमारी जो ताकत है, हमारी जो सोच है, उसको राष्ट्र निर्माण में लगाइए, अन्यथा जब हम भूखे मरेंगे तो आप भी सदन के अंदर नहीं रहेंगे, ये बात तय है। ध्वंस करना भी जानते हैं। मैं कहना चाहता हूं सरकार को कि देखिए, हमारी जो ताकत है, हमारी जो सोच है, उसको राष्ट्र निर्माण में लगाइए, अन्यथा
जब हम भूखे मरेंगे तो आप भी सदन के अंदर नहीं रहेंगे, ये बात तय है। अलग अलग यूनिवर्सिटी से आप आए हुए हैं और आप कैपेबल है इस चीज़ के लिए, लेकिन आपके यहाँ पे नियमितता नहीं किया जा रहा, उसकी वजह से वो कितना प्रॉब्लम हो रहा है? देखिए, ये समस्याएं हम लोगों की तो है ही। इस समस्या पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत नीतीश कुमार जी को है। वो बिहार सूबे के मुखिया हैं और योग्यता से वो भी इंजीनियर हैं। मैं समझता हूं कि वो समझदार व्यक्ति हैं। उनको समझदारी के साथ इस विषय पर गंभीरता से विचार विमर्श करना चाहिए कि हमने जो हमारी तो मांग इतनी है, बस इतनी है मांग कि अतिथि आप पहले हटाओ, अतिथि शब्द को पहले हटा दो। इसके बाद 12 महीना हमको सैलरी दो। तुम भले ही 50,000 रुपया देते हो, अभी 85,000 दो हमको, लेकिन अतिथि हटाओ और नियमित के तरह 12 महीना हमको सैलरी दो। इसमें उसको क्या जा रहा है? जो इतनी सरलता और सहजता से हम लोग मांग कर रहे हैं, उसको मानने के लिए तैयार नहीं। इनकी दशा और दिशा किधर जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रही है। अगर नहीं समझ आ रही है तो हम भी उनको समझाएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। नहीं करेंगे तो और उग्र रूप धारण करेंगे हम लोग। आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? जहाँ तक इतनी सरलता और सहजता से हम लोग मांग कर रहे हैं, उसको मानने के लिए तैयार नहीं। इनकी दशा और दिशा किधर जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रही है। अगर नहीं समझ आ रही है तो हम भी उनको समझाएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। नहीं करेंगे तो और उग्र रूप धारण करेंगे हम लोग। आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? जहाँ तक रीति और नीति की बात है तो ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हम भी आते रहे हैं बराबर धरना पर, ये तीसरी दफा है। आप लोग भी आते रहे हैं, तो पता नहीं चलता है कि सरकार तक बात पहुंची या नहीं पहुंची। हालांकि एक बार समाधान यात्रा के दौरान मेरी सीधी बात हुई थी। उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मामला मेरे संज्ञान में है, मैं देखूंगा। तो लगता है कि भूल गए। शायद इस तरह बैठने से काम नहीं चलेगा, तो हम तो भी तो सोचेंगे, जो आवश्यक होगा वो समय पर हम नीति बना लेंगे और उस पर काम करेंगे। अभी डिस्क्लोज करने से क्या फायदा है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने कहा कि सदन में बात उठाई जा रही है, लेकिन इसका कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। बस इनकी मांग है कि नियमित शिक्षक बना दिया जाए, जो भी गेस्ट फैकल्टी लगाया गया है उसको हटा दिया जाए। 5 साल 6 साल से ये काम कर रहे हैं, बस अभी भी फिर भी उनको गेस्ट फैकल्टी के रूप में ही देखा जाता है। तो अब देख रहे हैं ये है कि सरकार इनकी बात कब सुनती है। बने रहिए न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्वेश।